चलो HP सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गई। आई एम श्योर आप देख भी लिए होंगे, और नहीं देखे तो मुझे मालूम है आपकी बजट उससे भी आगे है। चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। मैं HP सीरीज बनाई हूँ जिसमें पार्ट 1 में आपको 20,000 से 40,000 के बीच में बेस्ट लैपटॉप मिलेगी, वो भी न्यूली लॉन्च्ड मतलब 2023 की लॉन्च लैपटॉप ही रहेगी ये सीरीज में, पहली पुरानी लैपटॉप नहीं रहेगी। सेकेंड पार्ट में 40,000 to 55,000 बजट वाले लैपटॉप जो भी लोग हैं वो देख सकते हैं, एंड थर्ड पार्ट में 55,000 से 70,000 के बीच में जो भी HP की लैपटॉप है जो न्यूली लॉन्च है, जो अभी 2023 में लॉन्च हुई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कौन कौन सी लैपटॉप लॉन्च हुई है, कौन कौन सी लैपटॉप हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है, ये सब चीज देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमारा जो बजट है, स्टार्टिंग बजट दैट इज 55,000 में आपको दो अच्छी लैपटॉप मिल जाएगी, बट दोनों में से कौन सी लैपटॉप लेनी है वो भी हम लोग बात करेंगे, बट साइड बाय साइड दो लैपटॉप्स के बारे में बात करेंगे। दोनों की बजट 55 to 56,000 के आसपास रहेगी। पहली है HP Victus गेमिंग लैपटॉप HP Victus 15 FB0134, एंड सेकेंड जो लैपटॉप है जिसकी साइड बाय साइड में कंपैरिजन करूंगी वो है HP 15S EY2001AU। ठीक है, दोनों की प्रोसेसर डिफरेंट है, दोनों की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, लेकिन मैं कंपेयर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि दोनों की प्राइस सेम है। अभी सेम प्राइस में दो लैपटॉप है, कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए वो भी तो देखना है ना। Victus में आपको Ryzen 5 5600H की प्रोसेसर मिलेगी, एंड EY2001AU में Ryzen 7 5700U की प्रोसेसर मिलेगी। अब आपको पता ही होगा कौन सी प्रोसेसर बेटर है। आप बोलेंगे Ryzen 7 5700U, क्यों? क्योंकि एक बच्चा भी बता देगा Ryzen 5 इज बिगर और Ryzen 7, तो सब लोग बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर क्या है? Ryzen 7, बट ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। Ryzen 5 5600H में 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलेगा, यही Ryzen 7 5700U में 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलेगा। तो ऑफ कोर्स Ryzen 7 5700U आगे है। देन बेस क्लॉक स्पीड Ryzen 7 की 1.8 GHz की रहेगी, मैक्सिमम 4.3 GHz। ये Ryzen 5 की 3.3 GHz, मैक्सिमम 4.2 GHz। Ryzen 7 सपोर्ट करेगा AMD Radeon 8 ग्राफिक्स, Ryzen 5 सपोर्ट करेगा AMD Radeon 6 ग्राफिक्स, एंड GPU की टर्बो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी Ryzen 7 की 1.9 GHz की रहेगी, एंड Ryzen 5 की 1.6 GHz। तो इसमें भी Ryzen 7 आगे है। देन अगर बात करें रैम की, तो Ryzen 7 और Ryzen 5 दोनों 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी Ryzen 7 में 32 GB की रहेगी एंड Ryzen 5 में 64 GB की रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो बच्चा ही करेक्ट है जो बोलता है Ryzen 7 इज बेटर देन Ryzen 5। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो HP Victus में AMD Radeon की RX 6500M की 4 GB की डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी, बट HP 15S EY2001AU में नॉर्मल सा AMD Radeon की ग्राफिक कार्ड रहेगी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी। दोनों में 16 GB रैम रहेगी, 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ रैम आएगी। 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक स्लॉट में 8 GB रहेगा, सेकेंड स्लॉट में 8 GB रहेगा, एंड साथ में 512 GB की M.2 NVMe की SSD दोनों में देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो HP Victus में आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन EY2001AU में 15.6 इंच की ही डिस्प्ले रहेगी, बट IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले नहीं रहेगी, एंटी ग्लेयर कोटिंग रहेगा उसमें। दोनों की ब्राइटनेस 250 निट्स की रहेगी मैक्सिमम, एंड दोनों में 45% NTSC कलर गैमेट रहेगा। रेजोल्यूशन सेम रहेगा, 1920 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन रहेगी। कलर में डिफरेंस आता है, Victus परफॉर्मेंस ब्लू कलर में रहेगी एंड 2001AU सिल्वर कलर में रहेगी। अब एक गेमिंग लैपटॉप है Victus, एंड इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। ऑब्वियसली वेट में चेंज मिलेगा, वेट Victus की 2.37 kg की रहेगी एंड 2001AU रहेगी 1.69 kg की। दोनों में बैकलाइट कीबोर्ड रहेगी। देन जो भी लैपटॉप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ सब में Windows 11 लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगी, MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी, McAfee एंटीवायरस का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा 1 महीने का। ठीक है, तो ये सब चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बट जो कॉमन है वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन Victus में आपको Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 देखने को
आपको मिलेगा एंड 2001 AU में वाईफाई 5 ब्लूटूथ 5 रहेगी। विक्टर्स में 4 सेल 70 वॉट आवर की बैटरी रहेगी, बट 2001 AU में 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के बीच में अगर आपको लेना है तो प्लीज कंसिडर HP विक्टर्स गेमिंग 15 FP0134AX। ठीक है, अब जो लैपटॉप मैं आपको बताऊंगी 3-4 लैपटॉप है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है, बट उसमें भी कंफ्यूजन आती ही है, कौन सी लैपटॉप लूं कौन सी लैपटॉप नहीं लूं, इसलिए बताना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो पहले बात करेंगे 62,000 का दो लैपटॉप है, FD0022TU एंड FD0011TU। डिफरेंस कहाँ है? 22 एंड 11। दोनों में सेम प्रोसेसर रहेगी, i5 की 1335U की प्रोसेसर रहेगी, 13th जनरेशन की प्रोसेसर रहेगी, 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाली प्रोसेसर रहेगी, 2 कोर परफॉर्मेंस कोर रहेगी, 8 कोर एफिशिएंट कोर रहेगी। बेस क्लॉक स्पीड ओवरऑल बताती हूँ 0.9 गीगाहर्ट्ज की रहेगी, मैक्सिमम 4.6 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। परफॉर्मेंस कोर अलग रहेगी, एफिशिएंट कोर अलग रहेगी। परफॉर्मेंस कोर हाइपर थ्रेड करता है तो 4 थ्रेड्स हो जाएगी, एफिशिएंट कोर सिंगल थ्रेड पे काम करता है, नॉर्मल वर्क के लिए रहता है तो 8 कोर्स 8 थ्रेड्स ही रहेगा। ठीक है, ये है 1335U की प्रोसेसर। दोनों में आपको इंटेल Iris Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगी। दोनों में 8GB रैम रहेगा, 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ। 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 4GB, सेकंड में 4GB। दोनों में 512GB की SSD रहेगी। दोनों में सेम डिस्प्ले रहेगा, मतलब दोनों के फीचर्स सेम है। 15.6 इंच की फुल HD इंटीग्रेटेड डिस्प्ले रहेगी, 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट रहेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? कलर में डायमंड व्हाइट कलर की रहेगी 0022TU एंड नेचुरल सिल्वर कलर की रहेगी 0011TU। दोनों में बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी, वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 दोनों में रहेगी, 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी दोनों में, एंड 1080 पिक्सल की कैमरा रहेगी विद प्रिवेसी शटर। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन पूरी मिलती जुलती है। डिफरेंस कहाँ आता है? कलर में। कौन दो सी लैपटॉप? FD0022TU एंड FD0011TU। सिर्फ कलर डिफरेंस है, प्राइस भी सेम है। अभी बात करते हैं दो लैपटॉप की, FD0012TU ठीक है एंड FD0013TU। 111213 111213 डिफरेंस सिमिलरिटीज देखते हैं। ठीक है, सब में आपको वही प्रोसेसर मिलेगी। i5 की 1335U की प्रोसेसर रहेगी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी, इंटेल Iris Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी। अभी डिफरेंस कहाँ आता है? 12 एंड 13 में। अभी 2211 भूल जाओ, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। 1213 में डिफरेंस कहाँ आता है? 12 में आपको 8GB रैम विद 1TB ऑफ SSD मिलेगी, 13 में आपको 16GB रैम विद 512GB ऑफ SSD। तो पूरा आपको डिसाइड करना है 16GB रैम और 512GB SSD या फिर 8GB रैम प्लस 1TB ऑफ SSD, क्या आपको सूट करता है? मेरे हिसाब से, मैं पहले भी शायद वीडियोस में बताई हूँ कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा तो आई विल गो विद 16GB ऑफ रैम प्लस 512GB ऑफ SSD, बट चॉइस पूरा आपका है। आप डिसाइड करो कि आप 16GB रैम विद 512GB ऑफ SSD या फिर 8GB ऑफ रैम विद 1TB ऑफ SSD। दोनों में सेम डिस्प्ले रहेगी, 15.6 इंच की फुल HD इंटीग्रेटेड डिस्प्ले रहेगी, 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट रहेगा। देन सेम कलर, नेचुरल सिल्वर, सेम वेट 1.5 kg, सबकी वेट सेम रहेगी, 1.5 किलो की लैपटॉप रहेगी। बैकलाइट कीबोर्ड रहेगी, फिंगरप्रिंट रीडर मिलेगा किसमें? 1.2 में, बट 1.3 में आपको बैकलाइट कीबोर्ड रहेगी, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं मिलेगा। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 दोनों में रहेगा, 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी दोनों में, 1080 पिक्सल की वेबकैम रहेगी विद प्रिवेसी शटर, फाइबर बॉडी रहेगी, बिल्ड क्वालिटी एंड लगभग सेम रहेगा। एक फिंगरप्रिंट रीडर डिफरेंस दिखा मुझे 1.2 की, एंड रेट दोनों की 65 kg की 65,000 की रहेगी। ठीक है, तो अभी ओवरऑल अगर चारों लैपटॉप के बारे में बात करते हैं 0022, 0011, 0012, 0013, तो चारों में से कौन से लैपटॉप लेनी चाहिए? ये दोनों 62,000 में है, तो अगर आपको 8GB रैम 512GB की SSD से काम चल जाता है तो इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप ले लो, डायमंड व्हाइट, नेचुरल सिल्वर। ठीक है, इन दोनों में से 0022, 0011। अगर थोड़ा बजट बढ़ाना है 3000 मेरे हिसाब से बढ़ा लो एक्स्ट्रा और 1213 के बीच में डिसाइड कर लो, या तो 16GB रैम 512GB की SSD या फिर 8GB रैम 1TB ऑफ SSD। 8GB रैम 1TB ऑफ SSD के साथ क्या मिलेगा आपको? फिंगरप्रिंट रीडर एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज बाकी फीचर्स सेम रहेगा। तो ये बात हो गई 62,000, 65,000। अब एक आखिरी लैपटॉप जो मेरे लिस्ट में है, न्यूली लॉन्च लैपटॉप कम है, HP इस रेंज की लैपटॉप बहुत कम लॉन्च किया है, सेम स्पेसिफिकेशन से 4-5 लैपटॉप लॉन्च कर दिया जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और लैपटॉप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको अप्रॉक्स 69-70,000 में मिल जाएगा। वो है HP 15 FQ5190TU
जिसमें आपको 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, बट यू विल गेट i7 प्रोसेसर, i7 1255U की प्रोसेसर मिलेगी। 10 कोर 12 थ्रेड्स वाली प्रोसेसर रहेगी। परफॉर्मेंस कोर 2 ही रहेगी, एफिशिएंट कोर 8 रहेगी। परफॉर्मेंस कोर 2 ही मिलती है एंड 2 कोर 4 थ्रेड्स रहेगी। परफॉर्मेंस कोर एफिशिएंट की रहेगी 8 कोर 8 थ्रेड। बेस क्लॉक स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। ओवरऑल अगर देखें तो मैक्सिमम 4.7 गीगाहर्ट्ज की। लेवल 1 कैश मेमोरी 928 KB की रहेगी। लेवल 2 6.5 MB एंड लेवल 3 12 MB की कैश मेमोरी रहेगी। इसके साथ भी आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही मिलेगा। इंटेल आइरिस Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी। 16 GB रैम रहेगी। 512 GB की SSD रहेगी। 15.6 इंच की फुल HD इंटीग्रेटेड डिस्प्ले रहेगी विद 250 निट्स ब्राइटनेस, 45% कलर गैमेट। देन नेचुरल सिल्वर कलर का ये लैपटॉप रहेगा। वेट रहेगी 1.69 1.7 kg की अप्रॉक्स। इसमें आपको वाईफाई 5 ब्लूटूथ 5 मिलेगी। 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी रहेगी एंड 720 पिक्सल की HD वेबकैम रहेगी। इसमें भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी। तो डिफरेंस 0013 एंड 5190 TU के बीच में देखे तो प्रोसेसर का आता है। प्रोसेसर 5190 की बेटर है, बट इसमें आपको कनेक्टिविटी लेटेस्ट नहीं मिली है। देन वेबकैम भी 720 पिक्सल की है। बाकी की वेबकैम्स 1080 पिक्सल की थी विथ प्राइवेसी शटर एंड ये भी नॉर्मल सा ही है। अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, प्रोसेसर बेटर चाहिए तो 4000 एक्स्ट्रा लगा के 5190 TU ले लो। अदरवाइज यू कैन गो विथ FD0013 TU इफ यू वांट 16 GB रैम विथ 512 GB ऑफ SSD। अदरवाइज अगर 8 GB रैम 1 TB ऑफ SSD चाहिए देन यू कैन गो विथ FD0012 TU। उसमें आपको फिंगरप्रिंट एक्स्ट्रा मिलेगी। 65,000 में आपको हो जाएगा। बट इस रेंज में अगर न्यूली लॉन्च लैपटॉप चाहिए एंड गेमिंग लैपटॉप चाहिए देन आप Victus 15FB 0134AX के साथ जा सकते हैं, जो आपको कम रेंज में ही मिल जाएगा। तो 56,000 में आपको बढ़िया लैपटॉप मिल रही है अगर आपकी बजट उस हिसाब से है। बट अगर 70,000 से भी ज्यादा बजट है एंड आपको न्यूली लॉन्च लैपटॉप के बारे में जानना है, HP ने कौन कौन सी लैपटॉप लॉन्च की है, उनमें से कौन सी लैपटॉप आप ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं लास्ट HP की सीरीज HP सीरीज पार्ट 4 जिसमें 70,000 से अबव लैपटॉप आ जाएगी। तो आई होप वो वीडियो भी आप जरूर देखेंगे, लेकिन आपका बजट अगर उस रेंज में है तो ही आप देखेंगे। 50,000 बजट वाले क्यों देखेंगे 70,000 वाली लैपटॉप। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी बजट थोड़ी ज्यादा है तो उसके लिए 2-3 दिन वेट कर लो। और अगर न्यूली लॉन्च लैपटॉप लेनी है इस बजट में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।